हाउ टू लाइक ए मैग्नेटिक पर्सनालिटी। ऐसी चुंबकीय पर्सनालिटी, ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व कैसे बनाएं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। बहुत सारे लोगों ने कहा राजेंद्र जी हमें ऐसा बताओ जिससे हमारी पर्सनालिटी इनहेंस हो सके। अब बहुत सारे लोग पर्सनालिटी का मतलब क्या समझते हैं, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, महंगी गाड़ी, है ना, महंगे फोन, महंगे जूते। भाई साहब ये पर्सनालिटी नहीं होती। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है वो कुछ अलग ही होती है। तो बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बना पाओगे। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका इस जबरदस्त पावरफुल वीडियो के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है किसी भी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाने का, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स होती है कि जब आप किसी से बातचीत करते हो तो आप कैसे बातचीत करते हो, आप जब किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो तो कैसे करते हो। आपकी अगर कम्युनिकेशन बहुत बेटर होती है तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि एक भीड़ होती है, एक भीड़ के अंदर अचानक बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है, कुछ लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो सब लोग उनकी तरफ मुड़ के देखते हैं, यार एक बात कौन कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, मान लो कहीं पर झगड़ा हो रहा है, कहीं पर झगड़ा हो रहा है, अब लोग हल्ला कर रहे हैं, चुप हो जाओ, अरे ये मत करो, वो मत करो, लेकिन कोई किसी की नहीं सुन रहा। अचानक एक आदमी आता है और वो जब बोलना शुरू करता है तो अचानक सब लोग शांत हो जाते हैं, अचानक सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं, सब उनकी बातों को सुनने लग जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का खेल है, ये कम्युनिकेशन का आर्ट है कि कैसे आप कम्युनिकेट करते हो किसी से, कैसे आप किसी से बातचीत करते हो। तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी अगर आपको बनानी है तो आपकी कम्युनिकेशन आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है। क्योंकि जब आप बोलना शुरू करते हो, कहते हैं ना कि शकल और सूरत से क्या किसी को जज करना, पता तो तब लगेगा इस आदमी का जब इसका मुंह खुलेगा। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे शकल सूरत से इतने अच्छे लगते हैं, जैसे ही मुंह खोलते हैं तो पूरा कचरा बाहर निकालते हैं। कोई घमंड में बातचीत कर रहा होता है, कोई अशब्द बोल के बातचीत कर रहा होता है, कोई अकड़ में बातचीत कर रहा होता है, जबकि हमें उसकी शकल देख के उससे उम्मीद नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शकल सूरत बिल्कुल ऐसी होती है कि लोग उनको बोलेंगे अरे ये कहाँ, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो अचानक लोग बोलते हैं वाह यार क्या बात है, क्या बोलता है सामने वाला, मजा आ गया। तो इस चीज़ को आप समझो। मैंने भी कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत काम किया और जितने भी आप आज सफल लोग देखोगे उन सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक नंबर होती है, लाजवाब होती है। और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं, क्योंकि जो अच्छा बोल पाएगा उसी को तो हर कोई माइक थमाता है ना, उसी को तो लीडर बनाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आदमी बिना बोले लीडर बन जाए, ये तो हो नहीं सकता ना कि आदमी बोले नहीं, खाली इशारे करे वो लीडर बन गया जी, नहीं। जिस भी लीडर को आप देखोगे वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, वो अच्छा बातचीत करने वाला होता है। कोई प्रधानमंत्री हो या कोई आपका मंत्री हो, कोई नेता हो, कुछ भी हो, जो भी एक अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। तो आपको भी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, जिसके लिए आप बुक रीडिंग, जब आप किताबें पढ़ोगे थोड़ा जोर से पढ़ो ताकि आपकी लाउडनेस आपकी बरकरार रहे, आपकी जो टंग है उसकी एक्सरसाइज होते रहे। जिन जिन शब्दों में आप अटकते हो, डरते हो, आप उसको बोलो और उसको रिकॉर्ड करो। जैसे कैमरे के सामने अगर मैं बोल रहा हूं तो इसको मैं बाद में देखूंगा और मुझे पता लगेगा कि मैं कहां पे मैं कमी महसूस हो रही है मेरी इस कम्युनिकेशन के अंदर, तो उसको मैं इंप्रूव करूंगा। जब आप किताब पढ़ोगे तो उसको आप बोल बोल के पढ़ो, जिससे आपकी टंग की एक्सरसाइज होगी और साथ ही साथ आप इंप्रूवमेंट साइकिल चला पाओगे। मैंने क्या गलत बोला, मैं कैसे बोल रहा था, टोन कैसी थी मेरी, तो उसके ऊपर आप काफी काम कर पाओगे और इस सारा का सारा खेल प्रैक्टिस से होगा। उसके बाद जब आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे तो लोगों से मिलकर बातचीत करना स्टार्ट करो, अपने गांव में, अपने पड़ोस में लोगों से बातचीत करो, कम्युनिकेट करो। कोई ना कोई एक ऐसी बहस छेड़ो जिससे बातचीत हो जाए, आप बातचीत कर सको और उसको भी आप रिकॉर्डिंग पे डाल के चुपचाप फोन साइड में रख के आप उसको भी सुनो, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जा सकता है और इसके ऊपर जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी पर्सनालिटी को मजबूत बना पाओगे। उसके बाद दूसरा जो एक पॉइंट है जो आपके बिजनेस के अंदर, आपके एक सोसाइटी के अंदर आपको एक अलग पहचान दिला सकता है, जिससे आपकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन सकती है, वो दूसरा पॉइंट है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड का मतलब होता है कि आपकी सफलता की वेशभूषा, आपकी सफलता की ड्रेस। कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, तो उसे हम कैसे पहचानते हैं? उसकी वेशभूषा से पहचानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उनसे व्यवहार करते हैं। अगर आपको आज एक बिना वर्दी के अंदर नॉर्मल कपड़ों में पहन के कोई बोले कि मैं पुलिस में हूं, तरह मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो हो सकता है आप उससे लड़ जाओगे, आप उसे चमार दे दोगे 2-3। लेकिन जब वही आदमी वर्दी पहन के आ जाए, भले ही वो नकली आदमी होगा, अगर वर्दी पहन के आया होगा तो सामने वाला एक पल के लिए डरता है कि यार भैया जी, तो वो डर जाता है क्योंकि उसने अब वर्दी पहन के बात करने शुरू कर दी है। तो नकली आदमी भी कई बार असली लगता है अगर वो वर्दी में होता है तो।
इसलिए जब आप भी अपने बिजनेस के अंदर, आप भी अपने सर्कल के अंदर जाओ तो एक अच्छी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपके कपड़े वेल मेंटेन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गुच्ची पहनना है, आपने बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं, आप साफ सुथरे कपड़े पहनो जिससे आपकी पर्सनैलिटी निखर जाए। लोग आपको एक अलग ही नजरिए से देखते हैं जब आप अपनी ड्रेस कोड के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करते हो। बिजनेस के अंदर भी मैंने हमेशा ड्रेस कोड अपनाया, वैसे भी पर्सनल लाइफ के अंदर जब मैं शुरुआती समय में था और मुझे पता लग चुका था ड्रेस कोड के बारे में, तो मैं हमेशा से एक मतलब साफ, देखो कपड़े तो उस वक्त तो इतने महंगे होते नहीं थे, वही पुराने कपड़े धो धा के प्रेस व्रेस करवा के लेके आता था मैं बगल से, और वहां से उसके बाद उसे पहनना शुरू करता था। जूते होते थे साफ धुले हुए, भले ही वो सस्ते जूते होते थे 1000 रुपए वाले, लेकिन उससे भी मैं अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता था। और जब भी मैं कहीं निकलता था तो मैं जूते कपड़े और अच्छे मतलब साफ सुथरा होकर निकलता था, ताकि लोग बोले नहीं ये आदमी ऐसे ही रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जी हम तो रहते हैं जी ऐसे ही बिल्कुल पढ़े हैं जी कहीं भी, उसके बाद अचानक जब हम किसी दिन अच्छे कपड़े पहन लेते हैं लोग बोलते हैं अरे कहीं घूमने जा रहा है क्या, क्योंकि उन्होंने कभी आपको अच्छे कपड़ों में देखा ही नहीं। इसलिए अपने पर्सनालिटी को अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर और अपने आसपास के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिस भी प्रोफेशन के अंदर आप हो, अपना एक अच्छा ड्रेस कोड मेंटेन करो, या जिस कंपनी के अंदर आप हो या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसकी एक वेशभूषा तैयार करो, उसको पहन के रखो, ताकि लोग आपको जज कर सके कि यस ये आदमी ये काम करता है। और साथ में आपकी पर्सनैलिटी इससे काफी ज्यादा निखरती है। लोग बोलते हैं यार कि बंदा हमेशा साफ सुथरा रहता है, तो जिससे आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं कि यार ये आदमी साफ सुथरा है। तो क्योंकि साफ सुथरे लोगों से ना हर कोई मिलना चाहता है, ऐसे आदमी से कोई मिलना नहीं चाहता कि तो 10 दिन तक ना नहाए, पसीने की बदबू मार रहा है, वैसे ही पड़ा हुआ है, वैसे ही आ गया, वही गंदे कपड़े, वही मैले कपड़े, वही मैले जूते, वही मैले मोजे और बदबू वाले मोजे वो पहन के आ रहा है। तो उससे क्या होगा, धंधा खत्म हो जाता है। आपके लोगों की ना, लोग आपकी बातों की ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं फिर। तो इसलिए ड्रेस कोड के ऊपर ध्यान दो। दूसरा पॉइंट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाने का, वह है ड्रेस कोड। तीसरा पॉइंट वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना तो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, मैं बात भी कर रहा हूं, मैं कभी ऐसे हिल रहा हूं, कभी मैं हाथों को ऐसे कर रहा हूं, कभी मैं ऐसे कर रहा हूं, कभी मैं गर्दन यूं हिला रहा हूं, कभी मैं यूं हिला रहा हूं, कभी मैं शब्दों को बढ़ा रहा हूं, कभी घटा रहा हूं। मैं हर सिचुएशन के हिसाब से, बातचीत के हिसाब से मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये बॉडी लैंग्वेज है। अगर मैं ऐसी बात करता कि जी आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा। आप बोलोगे हैं भाई साहब मतलब पुतला है, ये तो लगता है रोबोट है, इसमें तो लगता है किसी ने मशीन फिट कर दी है। लेकिन जब मैं ऐसे बात करूंगा, जब मैं खुल के बात करूंगा, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज है। जब भी आप किसी से बात करो, जब भी कहीं पर आप बात करो, तो हमेशा बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। अपने हैंड मूवमेंट्स के हिसाब से लोगों से बातचीत करो। बीच में क्या हुआ, थाने में गया एक दिन, मेरे को पासपोर्ट बनवाना था। अब जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो मैं बातचीत जब कर रहा था तो मैं यूँ खड़ा था और बातचीत कर रहा था कि सर मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मुझे वहाँ जाना है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो वो उनका पूरा फोकस मेरे ऊपर था, क्योंकि मुझे पता है कि जब बातचीत करनी हो किसी से तो हमेशा बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है। फिर वो बोलने लगे आप क्या करते हो सर, कहाँ काम करते हो। मैंने उनको बताया अपने बारे में, मैंने उनको अपने चैनल दिखाया, पेज दिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी, मेरा नंबर लिया उन्होंने कि सर मैं कभी आपसे है ना कॉल पर बात करूँगा, कभी मिलते हैं आपसे, है ना कभी मिलने आइएगा आप। नंबर लिया, नंबर एक्सचेंज हुए, आज भी कभी कभी बात हो पाती है। कभी बोलते हैं सर कहाँ हो, कभी आओ सर, कभी मिलते हैं, कभी चाय पानी बैठ के पीते हैं। तो मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ तो मैं मिल नहीं पाता, कभी कभी मिल लेता हूँ उनसे। तो ये क्या है कि एक रिलेशन सा बन जाता है जब आपका कॉन्फिडेंस लोग देखते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपका एक कॉन्फिडेंस दर्शाती है, बॉडी लैंग्वेज आपकी बातचीत को दर्शाती है, बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देती है। अब आप हर बार ना मेरे हाथों को देख रहे होगे, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे होगे, तो आप समझो इस चीज़ को, बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छी होगी, बॉडी पोस्चर अच्छा होगा, तो आपसे हर कोई मिलना चाहेगा। अब ढीले आदमी से जी अरे भैया दुख हो गया जी, अरे भैया कहाँ भैया, तो ऐसे आदमी से कोई बात नहीं करता। जब खुल के आप बात करते हो तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सामने वो बोलता है यार क्या आदमी है यार, कितनी एनर्जी से बोल रहा है, कितने बढ़िया तरीके से बोल रहा है ना। आपके बात लोग सुनते हैं, वाह यार क्या आदमी यार, मजा आ गया। तो इससे क्या होता है, आपकी जो इंप्रूवमेंट साइकिल होती है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाने का काम करती है। मैंने यहाँ पे आपको अपना एग्जांपल दिया है, ऐसे एग्जांपल आप खुद भी अपने देने लग जाओगे जब आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के और उसको इंप्रूव करने का तरीके क्या है, प्रैक्टिस। जब भी किसी से बात करो ऐसे डर के मत बात करो, अरे भैया भैया। जब भी किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो हमेशा बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। यार मैं उधर गया था, यार मैं इधर गया था, यार मैं ये भी कर रहा था, यार मैं ये भी कर रहा था, पता नहीं समझ में नहीं आया क्या हुआ यार, बड़ी सरदर्दी है, बड़ी तकलीफ है यार, ये है वो। तो क्या है कि वो आपका जब बॉडी लैंग्वेज का पोस्चर यूज होगा तो कहीं ना कहीं आपकी इंप्रूवमेंट साइकिल चल जाती है। और मैंने भी प्रैक्टिस से सारी चीज़ें की हैं। जब भी आप कभी स्पीच दो, जब भी कभी किसी से बातचीत करो, तो पॉसिबल अगर हो तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है।
बहुत ही लाजवाब। चुपचाप आपके कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ले, चुपचाप आपने कहीं कैमरा छुपा दिया, अब आप बातचीत कर रहे हो, तो अगली बार आप नोटिस कर पाओगे मैंने क्या सही करा था, क्या गलत बोला था। लेकिन जब आप वीडियो बनाओगे तो वीडियो के अंदर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कैमरे के सामने बातचीत करने का प्रयास कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आप रिकॉर्ड करोगे और अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप खुद ही ऑब्जर्व कर लोगे। किसी के और के वहां वीडियो रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता क्यों है? अपने ही आराम से घर पे कैमरा लगा के बढ़िया अपनी बॉडी लैंग्वेज को, बातचीत करने के तरीके को देखो कि कैसे मैं बातचीत करता हूं। शीशे के सामने खड़े होकर बातचीत करो, जिससे आप एक इंप्रूवमेंट साइकिल चला पाओगे और आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, जिससे आपकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप किसको पसंद करते हो? जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा पहनावा रखता है, जो अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखता है? आप किसी भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करोगे जो बिल्कुल हिल्ले ढुल्ला आदमी है, जबान नहीं निकल रही है उसकी, बोल ही नहीं रहा है वो। आप ऐसे इंसान को ना कभी फॉलो करोगे, ना उससे बातचीत करोगे, ना ही कभी आप उससे मिलने का प्रयास करोगे। बोलोगे यार जितना दूर है उतना अच्छा है, ये नेगेटिव करता है आदमी को, ये ना बोलता है ना कुछ करता है, हिल्ले ढुल्ला आदमी रहता है। तो आप हमेशा एनर्जेटिक आदमी के प्रति हमेशा आकर्षित होते हो, क्योंकि वो चुंबक की पर्सनैलिटी उसकी बन जाती है। इसलिए नंबर तीसरा वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। नंबर चौथा पॉइंट है लर्न एवरीडे न्यू स्किल्स। आप बोलोगे सर मतलब हर रोज हमें नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, हर रोज हमें नई बातें सीखनी पड़ेंगी, हर रोज हमें नई बातें माननी पड़ेंगी? बिल्कुल माननी पड़ेंगी, बिल्कुल समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करोगे तो ये कॉन्फिडेंस आपका धरा का धरा रह जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके अंदर कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, ड्रेस कोड, उनकी बातचीत करने की कला बहुत ही शानदार है, लेकिन स्किल्स उन्हें कुछ नहीं आती, वो बड़े बोले होते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर कोई स्किल्स होती है ना, जब आप किसी काम को करना जानते हो, जब आप किसी काम को बेहतरीन तरीके से करना जानते हो, तो वो एक स्किल्स में आ जाता है। आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, वो एक स्किल्स है कि आप हजारों लोगों के सामने बात कर सकते हो। आप सेल्स कर सकते हो, ये एक स्किल्स है। आप मार्केटिंग कर सकते हो, एक स्किल्स है। आप टूल्स चला सकते हो, एक स्किल्स है। आप कार चला सकते हो, एक स्किल्स है। पूरे होता है ना कई बार कि पूरे मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर किसी को गाड़ी चलानी आती नहीं है, और जिसको गाड़ी चलानी आती है सब उसको बड़े प्रेम भाव से देखते हैं, भैया गाड़ी चलाता, भैया गाड़ी चलाता, भैया। तो क्या है, वो भी स्किल्स है। तो आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मुझे पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, मुझे सेल्स आनी चाहिए, मुझे मार्केटिंग आनी चाहिए, और मुझे वो आती है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपको लगातार नई स्किल्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, जिससे आपकी पर्सनालिटी, आपका काम देख के लोग बोले वाह ये आदमी है। आपके काम को देख के लोग आपसे बातचीत करते हैं भाई साहब, वरना कोई बातचीत नहीं करता। वैसे ना मैंने पूरा 100 मिनट का एक प्रोग्राम बनाया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। 100 मिनट की वीडियो भाई साहब, 100 मिनट की। इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी दी है मैंने, माइंड से लेकर पर्सनालिटी से लेकर हर एक चीज के बारे में बात की है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस वीडियो को जाके पूरा देखना। पूरा कोर्स है वो, फ्री कोर्स, कोई पैसा नहीं इस कोर्स का। और भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, तो जाइए, नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे वॉच जरूर कीजिएगा। अब पांचवी जो स्ट्रैटेजी है आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाने की, वो है पांचवी स्ट्रैटेजी अचीवमेंट। आप बोलोगे सर अचीवमेंट स्ट्रैटेजी होती है? बिल्कुल। जब आपकी पर्सनालिटी आप मैग्नेटिक बनाने की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी अचीवमेंट वहां पर बहुत बड़ा रोल डालती है। अगर आप बोल रहे हो, स्किल्स भी आपके पास है, लेकिन आप कभी अचीव नहीं कर पाए उससे कुछ, तो क्या होगा? लोग बोलेंगे अरे बोलता ही है, बस होता उससे कुछ है नहीं, काम इसको आता है लेकिन पैसे कमा पाता है नहीं। तो आपकी अचीवमेंट भी आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं खाली बोले जाऊं, आपको सिखाए जाऊं, और ना मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ हो कि भाई मैंने कुछ किया है, तो आप मुझे फॉलो करोगे नहीं, ना मुझे आप देखोगे। मैंने कुछ अचीव किया है इसलिए आज आप मुझे देखते हो। मैंने कुछ फॉलो किया है और मैंने उसे अचीव करके दिखाया है, इसलिए आज आप मेरी बात मानते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने भी वो अचीव किया है जो आप अचीव करना चाहते हो। तो क्या होता है ना, देखो अचीवमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अचीवमेंट की बहुत पावर होती है। आजकल लोग सोशल मीडिया में अचीवमेंट क्यों दिखाते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा होता है कि इस आदमी ने किया है तो हमें भी ये आदमी सिखा सकता है। अगर उसी ने कुछ अचीवमेंट नहीं की होती तो आप क्या बोलते हो उससे? अरे पहले खुद तो कर ले, पहले खुद तो सीख ले, पहले खुद तो समझ ले, पहले खुद तो जान ले, पहले खुद तो अचीव कर ले। तू बोल रहा है दूसरों को गाड़ी तेरे पास होनी चाहिए, बंगला तेरे पास होना चाहिए, तेरे पास ही नहीं है तो हमें क्या बता रहा है? तो अचीवमेंट बहुत बड़ा रोल डालती है। जब आपकी पर्सनालिटी में अचीवमेंट ऐड हो जाती है तो आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बन जाती है। लोग खींचे चले आते हैं, वाह इसने अचीव किया ना, हम भी कर सकते हैं, हमें सिखा सकता है, हमें बता सकता है, और हम इससे कुछ सीख सकते हैं। अब खुद ही ने कुछ नहीं किया, आप दूसरों को बता के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होता ना इसका। छठी स्ट्रैटेजी जिससे आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बन सकती है, वो छठी पर्सनालिटी है डाउन टू अर्थ। आप बोलोगे सर ये भी मतलब एक रोल है क्या? बिल्कुल रोल है। जब आप डाउन टू अर्थ होते हो ना, लेकिन याद रखना हमेशा कुछ कर गुजरने के बाद तब डाउन टू अर्थ रहना। डाउन टू अर्थ आपको हमेशा रहना है, लेकिन जब आप अचीवमेंट करोगे ना तो उस डाउन टू अर्थ वाले एटीट्यूड को छोड़ना मत। ऐसा नहीं जी पैसा आ गया, घमंड आ गया, चौड़ आ गई आपके अंदर, अरे जी इसको भी मार दिया, उसको भी पीट दिया, अरे तू ऐसा जानता मैं कौन हूं, तो ऊपर वाला आपको ना बहुत जल्दी नीचे पटकेगा। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, अचानक यूं उठते हैं और यूं गिरते हैं। क्योंकि सफलता को मेंटेन करने के लिए आपका डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
कोई इज्जत कर रहा तब भी अच्छा, नहीं कर रहा तो भी अच्छा, कहीं शादी में गए किसी ने पूछा तो भी अच्छा, किसी ने नहीं पूछा तो भी अच्छा, दोस्तों ने इज्जत करी तो भी अच्छा, नहीं करी तो भी अच्छा। लेकिन क्या होता है कि अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना, लेकिन अपने ईगो को कभी बढ़ने मत देना। स्वाभिमान और ईगो में अंतर होता है। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत बड़ा एक अंतर आ जाता है। तो हमेशा स्वाभिमान मतलब कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि मतलब ज़्यादा हो रहा है, अति हो रही है, तो उस जगह को छोड़ दो, उस जगह पर चीज़ों को रोको। लेकिन कहीं पर आप खामखा अहंकार दिखा रहे हो तो वहाँ पर वो सही चीज़ नहीं होती है। इसलिए अपने से कमजोरों को कभी दबाना मत, और अपने से जो ज़्यादा ताकतवर हैं उनसे कभी दबना मत, ना दबना ना किसी को दबाना। तो यही पूरा का पूरा सार है। जब आपकी पर्सनैलिटी, जब आप अचीवमेंट करते हो, सफलता हासिल करते हो, जब आप डाउन टू अर्थ रहते हो ना, लोग बोलते हैं वाओ देखो इतना कुछ करने के बाद इसके अंदर आज तक घमंड नहीं आया, इतना कुछ अचीव करने के बाद इसके अंदर एक घमंड का रत्तीपना तक इसके अंदर एंटर नहीं किया, बल्कि आदमी और डाउन हो गया। क्योंकि जिन पेड़ों में फल लगते हैं वो पेड़ लद जाते हैं, वो पेड़ झुक जाते हैं ताकि मुझसे कोई फल तोड़ सके। ठूठ बन के खड़ा नहीं होना कि जी तोड़ के दिखा मेरे से फल तू, तो वो नहीं बनना आपको डाउन टू अर्थ भी रहना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके पर्सनालिटी को डायनामिक बनाएंगे। वो फ्री कोर्स आप जरूर अटेंड करना जो मैंने आपको बताया अभी 100 मिनट का पूरा कोर्स। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द एक पावरफुल सरप्राइज के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।